बच्चों, अब हम लोग मंदाकिनी वर्णन के संस्कृत भागीरथी में आज हम लोग प्यूसम भाग 2 वर्ग दशम के लिए जो पाठ पढ़ेंगे वह है व्याघ्र पथिक कथा। तो व्याघ्र पथिक कथा का ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे। इसका सब्जेक्टिव हम लोग पढ़ चुके हैं और उसका संपूर्ण पाठ का अनुवाद हम लोग कर चुके हैं। व्याघ्र पथिक कथा 11वां पाठ है। बूढ़े बाघ और लोभी पथिक की कथा है। व्याघ्र पथिक कथा रचनाकार का हस्ती, तो इसके रचनाकार नारायण पंडित हैं। अब बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन था। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन था। दारिद्र भय कौन्तेय निरुजनस्य किम औषधम पाठ किससे लिया गया है? तो यह व्याघ्र पथिक कथा से लिया गया है। क्रिया बिना किंग भारह, ज्ञान जो है वह क्रिया के बिना भार है। व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से संकलित है? हितोपदेश से संकलित है। नारायण पंडित उसके लेखक हैं। पशु पक्षी नाम मूल्य केसाम शिक्षान भरती, केसाम शिक्षा मानवा नाम शिक्षा, पशु पक्षियों के द्वारा मनुष्यों को जो लेखक हैं वह शिक्षा देना चाहते हैं। व्याघ्रस्य हस्ते किम आसीत, बाघ के हाथ में क्या था? तो सोने का कंगन था। दुराचारी कहा आसीत, तो दुराचारी जो था, बाघ स्वयं अपने आप को कह रहा था कि मैं अपने युवा अवस्था में दुराचारी था। कह स्नात कुश हस्ते सरस तीरे ब्रुते, बाघ जो था वह क्या किए हुए था? अपने हाथ में कुश लिए हुए था कि मैं धार्मिक प्रवृत्ति का हूँ और हिंसा नहीं करता हूँ। इदम सुवर्ण कंक किसने कहा था? बाघ ने कहा था कि यह सोने का कंगन पथिक से कहा था कि तुम ले लो। तो यहाँ पर सी उत्तर होगा। और व्याघ्र पथिक कथा में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? तो लोभ का। लोभ का, ये लोभ आंसर होगा। लोभ अगर वह पथिक नहीं करता तो बाघ के द्वारा नहीं मारा जाता। पथिका केन व्यापादिता खादिश्च, तो बाघ के द्वारा वह पथिक मार दिया गया और बाघ उसको खा लिया। तो ये हमारा 12 प्रश्न तक बन गया। अब आगे 13वां। भो भो पंथा इदम सुवर्ण कंकम गृहताम, ए पथिक सुनो सुनो, यह सोने का कंगन तुम ले लो। किसने कहा था? बाघ ने कहा था। व्याघ्र बाघ जो है, तो पथिक पूछा कि तुम्हारा सोने का तो तुम्हारा कंगन कहाँ है? तो बाघ अपने हाथ को फैला करके बता रहा है कि ये मेरे सोने का कंगन देखो। यहाँ पर होगा धनंग भूमि शीर्षी विश्वास भूमि। तो वो हिंसक जीव था। पथिक बोला कि तुम तो हिंसक जीव हो, तुम पर हम कैसे विश्वास करें? तो वहाँ पर कथंग नो विश्वास भूमि होगा। व्याघ्र पथा कथित किस भाषा में संकलित की गई है? किस भाग में संकलित है? मित्र लाभ में संकलित है। कथंग महारात्मक त्वयि विश्वास किसकी उक्ति है? पथिक का। पथिक ने कहा था कि तुम ऐसे हिंसक जीव पर हम कैसे विश्वास करें? पथिक स्नान करने कहाँ गया था? तालाब में गया था। उसको संस्कृत में सरह कहते हैं। सर, सर बने तालाब।
अब आइए, दान किसको देना चाहिए? धनी को, दरिद्र को, बूढ़े को, लाचार को? तो दरिद्र को, बूढ़े को, व्याघ्र पथिक कथा 19, दरिद्र को दान देना चाहिए। व्याघ्र पथिक कथा किस पाठ में किसके लिए कौन्तेय शब्द का प्रयोग हुआ है? कौन्तेय शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? कौन्तेय शब्द का प्रयोग पथिक के लिए हुआ है। ऐसे कौन्तेय शब्द का अर्थ कुंती का पुत्र होता है, लेकिन यहाँ बाघ जो है उसको कौन्तेय शब्द कहकर, आह महापंके पतितो हसी, क्या तुम घने कीचड़ में पड़ गए हो, यह कौन बोला? तो यह जो है बाघ बोला था। व्याघ्र पथिक कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? लोभ नहीं करना चाहिए, नरभक्षी प्राणियों से जीवन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों है, दोनों होगा, यहाँ सी हमारा आंसर होगा। व्याघ्र पथिक कथा में दान धर्म चरितु भवान किसका कथा? दान, बाघ क्या कथा था? बाघ कहा कि हमें धार्मिक व्यक्ति ने क्या किया है कि हमें उपदेश दिया है कि दान और धर्म करो। किसके बिना ज्ञान भार है? मोह लोभ क्रिया, क्रिया के बिना ज्ञान भार है। तो हम लोगों ने व्याघ्र पथिक कथा को देखा।